कहते हैं बेटा, माँ बाप का सहारा होता है। लेकिन अगर वही बेटा 5 साल बाद आपको डिनर पर बुलाए और वो डिनर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा निकले। एक, खाली घर की आवाजें। उस शाम घर बहुत शांत था। इतनी खामोशी कि दीवारों पर टंगी घड़ी की टिक टिक भी किसी अदालत के हथौड़े जैसी लग रही थी। 5 साल, पूरे 5 साल हो गए थे जब इस घर में किसी ने मुझे अब्बा कहकर पुकारा था। मैं, रशीद अहमद, उम्र 60 के पार। कभी इसी घर में मेरी आवाज की गूंज हुआ करती थी। बच्चों की हंसी, बहसे, जिदे और मेरी डांट। आज वही घर मुझे देखता था जैसे पूछ रहा हो, सब कहां चले गए। पत्नी फातिमा को गुजरे भी 3 साल हो चुके थे। उसके जाने के बाद घर सच में घर नहीं रहा। बेटे इमरान के जाने के बाद तो यह बस 4 दीवारें रह गया था। इमरान, मेरा इकलौता बेटा। लोग कहते हैं बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है। मैंने भी यही सोचा था। दो, वो झगड़ा जिसने सब बदल दिया 5 साल पहले की बात है। इमरान ने कहा था, अब्बा, मैं मुंबई जाना चाहता हूं। मैंने कहा था, यह काम क्या बुरा है, छोटा सा कारोबार है, इज्जत है, लोग पहचानते हैं। वो चिल्लाया, इज्जत से पेट नहीं भरता। पहली बार मैंने उसके शब्दों में परायापन महसूस किया। फातिमा बीच में बोली थी, बच्चा है, जाने दीजिए। लेकिन मेरा गुरूर आड़े आ गया। मैंने कह दिया, अगर इस घर से गया तो वापस मत आना। वो चला गया, बिना पीछे देखे। मैंने सोचा था 2-4 महीने में लौट आएगा, पर महीने साल बन गए। फोन आना बंद हो गया और फिर फातिमा चली गई। 3, 5 साल बाद वो फोन। उस दिन बारिश हो रही थी। मोबाइल बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। हेलो। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर एक जानी पहचानी आवाज, अब्बा, मैं इमरान। मेरे हाथ कांपने लगे। कैसा है? मैंने बस इतना कहा। वो बोला, आपसे मिलना है, डिनर पर बुलाना चाहता हूं। 5 साल हो गए, सब भूलकर। दिल ने कहा, अल्लाह का करम है। दिमाग ने कहा, इतनी आसानी से? मैंने हामी भर दी। 4, डिनर का न्योता रेस्टोरेंट शहर के सबसे महंगे इलाके में था। नाम था रॉयल कॉर्ट। मैं साधारण कुर्ता पायजामा पहनकर पहुंचा। अंदर कदम रखते ही लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं। और तभी मैंने उसे देखा। इमरान, महंगे सूट में, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। उसने उठकर गले लगाया, लेकिन उस गले में वो गर्मी नहीं थी जो बचपन में होती थी। अब्बा, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, तू ठीक है, यही बहुत है। 5, सवाल जो अनकहे रहे। खाना ऑर्डर हुआ। बातें शुरू हुईं। काम, पैसा, शहर। मैं हर बात में बेटे को ढूंढ रहा था, लेकिन सामने बस एक बिजनेसमैन बैठा था। मैंने पूछा, 5 साल में एक फोन भी नहीं? वो नजरें चुराकर बोला, जिंदगी बहुत तेज थी अब्बा। तेज जिंदगी या धीमा रिश्ता? अच्छा। मिठाई से पहले का कागज। डिनर खत्म होने ही वाला था कि इमरान ने वेटर को इशारा किया। वेटर मिठाई नहीं, एक फाइल लेकर आया। इमरान ने कहा, अब्बा, एक छोटा सा काम है। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने फाइल खोली। ये कुछ कागज है, बस साइन चाहिए। मैंने देखा, प्रॉपर्टी के कागज, मेरे घर के साथ। असली वजह ये क्या है? मेरी आवाज भर्रा गई। वो बोला, अब्बा, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए गारंटी चाहिए। आपका घर। मेरे कानों में जैसे कुछ गूंजा। तो तू मुझे इसलिए बुलाया? उसने चुपचाप सिर झुका लिया। उस पल मुझे फातिमा की बात याद आई। बच्चा है, लेकिन सामने जो बैठा था वो बच्चा नहीं था। 8, धोखे का पहला वार। मैंने कागज मेज पर रख दिया। माफ कर दे बेटा, ये घर मेरी आखिरी सांस है। इमरान का चेहरा बदल गया। अब्बा, आप समझ नहीं रहे। अगर ये डील नहीं हुई तो क्या? मैंने पूछा। वो खामोश रहा। 9, जब सच सामने आया तभी एक आदमी हमारे टेबल के पास आया। वकील। उसने कहा, सर, साइन हो जाए तो अच्छा रहेगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये डिनर नहीं था, ये एक जाल था। 10, टूटता हुआ रिश्ता में खड़ा हुआ। 5 साल बाद तूने मुझे याद किया, सिर्फ कागजों के लिए? रेस्टोरेंट की सारी रौनक फीकी पड़ गई। मैं बिना पीछे देखे बाहर निकल आया। पीछे से इमरान की आवाज आई, अब्बा। लेकिन उस आवाज में अब देर हो चुकी थी। यह सिर्फ शुरुआत थी। जो सच आगे सामने आने वाला था वो इस धोखे से भी बड़ा था। 11,
रात जो सोने नहीं देती, उस रात मैं सो नहीं पाया। रेस्टोरेंट की रोशनी, वकील की ठंडी आवाज और इमरान की झुकी हुई आंखें सब बार बार सामने आ रही थी। घर पहुंचा तो फातिमा की तस्वीर के सामने बैठ गया। देखा, मैंने तस्वीर से कहा, जिसे तू बच्चा कहती थी। आंखें भीग गई, लेकिन आंसुओं के पीछे अब गुस्सा भी था। 12। अगली सुबह का सच सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। पोस्टमैन था। एक लिफाफा, भेजने वाला बैंक। मैंने जैसे ही पढ़ा जमीन खिसक गई। मेरे घर पर पहले से लोन की एंट्री थी। मेरे दस्तखत नकली थे। 13, 14। वकील से मुलाकात में सीधे पुराने दोस्त एडवोकेट सलीम के पास गया। उसने फाइल देखी और बोला, रशीद, ये मामला गंभीर है। ये सिर्फ भावनात्मक धोखा नहीं, कानूनी अपराध है। मेरी आवाज कांप गई। वो मेरा बेटा है। सलीम ने कहा, कानून में बेटा बाप नहीं होता, सिर्फ सही और गलत होता है। 15। बेटे का दूसरा फोन शाम को फोन आया। अब्बा, आप बात क्यों नहीं समझते? मैंने पूछा, तूने नकली दस्तखत क्यों किए? दूसरी तरफ सन्नाटा। फिर हुआ। बिल्डर का नाम अदालत से लौटते ही सलीम ने एक नाम लिया, राजीव मल्होत्रा। शहर का सबसे बड़ा बिल्डर, वही जिसने पुराने मोहल्लों को मॉल में बदला और रिश्तों को कागज में। इमरान उसी के साथ पार्टनर है, सलीम बोला। मेरे पैरों तले जमीन नहीं रही। पुराना मोहल्ला, नया खेल मेरा घर। जिस जमीन पर था, वहां पूरे ब्लॉक को गिराकर कमर्शियल प्रोजेक्ट बनना था। राजीव को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, मेरी रजामंदी या मेरी मजबूरी। इमरान उस मजबूरी का सबसे आसान रास्ता था। बेटे की टूटती परतें। अगली पेशी में इमरान पहले जैसा नहीं दिखा। उसके चेहरे पर डर था। ब्रेक के दौरान उसने धीरे से कहा, अब्बा, ये इतना बड़ा हो जाएगा मुझे नहीं पता था। मैंने पूछा, जब दस्तखत नकली की तब पता था। वो चुप रहा। बिल्डर की धमकी शाम को मेरे घर के बाहर काली गाड़ी रुकी। राजीव मल्होत्रा खुद आया। रशीद साहब, उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे का भविष्य आपके हाथ में है। मैंने जवाब दिया, और मेरा? उसकी मुस्कान ठंडी पड़ 25। सौदे की पेशकश उसने ऑफर रखा। मोटी रकम, फ्लैट और केस वापस लेने की शर्त। साइन कर दीजिए, सब खत्म। उसने कहा। मुझे फातिमा की वसीयत याद आई। मैंने कहा, कुछ चीजें बिकने के लिए नहीं होती। हादसा, अगली सुबह खबर आई इमरान का एक्सीडेंट हो गया था। मैं अस्पताल पहुंचा, वो बेहोश था। डॉक्टर ने कहा, मानसिक दबाव बहुत था। मैं पहली बार रोया, बिना गुस्से के। 27। बेटे का इकरार होश आने पर इमरान बोला, अब्बा, मैंने गलती की। राजीव ने कहा था सब कानूनी है। उसने सच बताया, फर्जी दस्तखत, फर्जी गवाह, सब। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। नया सबूत, सलीम ने इकरारनामे को रिकॉर्ड करवाया। अब केस सिर्फ मैं मेरे बेटे पर नहीं रहा, बिल्डर भी फंस गया। मीडिया फिर गर्म हो गई। आखिरी बहस कोर्ट में जज ने पूछा, क्या आप अपने बेटे के खिलाफ गवाही देंगे? पूरा कमरा शांत था। मैं खड़ा हुआ। मैं सच के खिलाफ नहीं जा सकता, चाहे सामने मेरा बेटा ही क्यों ना हो। फैसले से पहले की रात, उस रात मैं मस्जिद गया, दुआ मांगी, इंसाफ मिले, लेकिन दिल पत्थर न बने। अदालत का फैसला, जज ने फैसला सुनाया, राजीव मल्होत्रा गिरफ्तार। इमरान को सजा, लेकिन सुधरने का मौका। घर ट्रस्ट के नाम सुरक्षित। टूटे रिश्ते की नई शुरुआत। इमरान जेल नहीं गया, रिहैब सेंटर गया। मैं रोज मिलने जाता हूं। वो अब भी मेरा बेटा है, लेकिन भरोसा सीखने की चीज है। आखिरी सच, आज मेरा घर अनाथ नहीं है। वहां पढ़ते हैं गरीब बच्चे। फातिमा की रूह शायद खुश है। और मैंने सीख लिया, हर डिनर प्यार नहीं होता, और हर बेटा सहारा नहीं बन पाता। अंत या शुरुआत, शायद ये कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए। लेकिन जिंदगी में कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वो बस हमें बदल देते हैं।